हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग के टॉपिक करंट फीलिंग्स पे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या थॉट्स हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। तो जो कुछ भी मैसेजेस मुझे यहाँ से मिलेंगे वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और गाइस, एक टाइमलेस और जर्नल रीडिंग है, ठीक है। सो और एक और बात गाइस कि सिर्फ वीडियो देखने से, रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है जब तक कि आप खुद काम नहीं करते हो, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। सो जिन्होंने किया है अपने काम को बहुत मेहनत के साथ, सीरियसली उन्हें रिजल्ट मिला है। और सिर्फ रीडिंग के भरोसे, रीडिंग देखना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी आपको अपनी पार्टनर तक भेजनी पड़ेगी, ठीक है, अगर किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो। सो यस, मैनिफेस्टेशन करते रहिए। और लेट्स सी, हम देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ओके, लेट्स सी। ओके, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि की यहाँ पर एनर्जी। और 5 ऑफ कप्स। ओके, इमोशनल लॉस, किसी ना किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। मे बी जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे उन्होंने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, ये हो सकता है, ठीक है। कि जिस इंसान पे या फिर जिस चीज़ पे, जिस भी चीज़ को, या फिर इनका कोई थॉट भी हो सकता है, ठीक है। ये जिस चीज़ को बहुत अपना मान रहे थे, जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इनका दिल तोड़ा है, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पर। दूसरी बात, ये जो इंसान है ना, ये अभी इस दुख में है, जो चीज़ें इससे ख़राब हुई हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जिस पे ट्रस्ट करते थे, इनका ट्रस्ट तोड़ा, उस चीज़ से दुखी है। बट ये इंसान ये चीज़ कहीं ना कहीं नहीं देख पा रहा। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अभी राइट नाउ कि सब कुछ बिखर गया, कुछ भी ठीक नहीं है मेरी लाइफ में, और सबने मेरा भरोसा तोड़ा है, सबने मेरा विश्वास तोड़ दिया। इस तरीके की इसकी एनर्जी। जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हम सबको ही लपेटते हैं उसमें, राइट। हमें कोई अपना जिस पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, अगर वो हमारा भरोसा तोड़ता है तो हम यही कहते हैं कि सबने मेरा भरोसा तोड़ा है, क्योंकि हमारे लिए वही सब कुछ होता है ना जिस पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये है ना कि सबने मेरा विश्वास तोड़ा, सबने मुझे तकलीफ दी, और ये जो इमोशनल लॉस है कहीं ना कहीं, इसकी वजह से जो ये नेगेटिविटी है उसकी वजह से इंसान पीछे रखे 2 कप्स को नहीं देख पा रहा। ये इनका दुख मना रहा है बट इनको नहीं, इसको नहीं देख पा रहा। तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर ये है कि किसी न किसी चीज़ का लॉस, इमोशनल लॉस है। नंबर 5 है, तो आई फील इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। एंड द हायरोफेंट, यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है। यस, डेफिनेटली फैमिली जिस पे बहुत ट्रस्ट करते थे उन्होंने इनका विश्वास तोड़ा है। आप यहाँ पर देखो, नंबर 5 और नंबर 5, 55, 555 हो सकता है आपको बहुत दिखते हो, ठीक है। और अगर आपको बहुत दिखते हैं तो शायद आपका ये होगा कि क्या समझाने की कोशिश करें, तो मे भी शायद आपको कनेक्ट कर रहे हो इस एनर्जी के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इंसान मैरिड था किसी के, हो सकता है कि ये मैरिड है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। और वहाँ पर आई फील जैसा रिश्ता इनकी फैमिली ने और इन्होंने सोचा था वैसा कहीं ना कहीं वो इंसान निकला नहीं, ठीक है। तो ये इस बात का भी कोई कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में बातें होती होंगी, बहुत कम होती होंगी, ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी। और एक आपके रिश्ते में ना ये चीज़ होगी कि फैमिली की वजह से आप दोनों ही दुखी होते हो, ठीक है, कि वो नहीं मानेंगे। ये सोच करके कि ये कोई थर्ड पार्टी नहीं हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ना हो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। और ये जो
कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे पा रहे या फिर आप पर फोकस नहीं कर पा रहे, इसका कारण इनकी फैमिली हो सकती है या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। टॉरस वृषभ राशि के ये हो सकते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। यहाँ पर 4 है, आप देख रहे हो 5 और 4, मतलब कि पास्ट में जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पर 6 होता तो मैं बोलती कि भी ग्रोथ है, बट 5 और 4 मतलब कि पीछे जा रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है, जिन लोगों के पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली उनके लिए तो ये है कि इस इंसान को आज रिग्रेट है कि काश ये जो इन्होंने ये 3 कप देखो यहाँ पर गिरे और ये 3 कप यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। तो इनकी एनर्जी ये है कि काश इन 3 कप की बजाय मैं इस 1 कप पे ध्यान दे लेता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, ठीक है। इस बात का दुख है, आपको इग्नोर किया, आपके प्रपोजल को इग्नोर किया, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इन्होंने अपनी फैमिली की साइड ली या फिर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते, इनको लगता था कि ये डिसीजन अगर ऐसा लेंगे, ठीक है, कि अगर ये आपको छोड़ते हैं, मान लीजिए आपकी इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती और अगर ये आपसे दूर होकर अपनी फैमिली की साइड करते हैं तो इनको ऐसा लग रहा था कि वो खुश होंगे, बट कहीं ना कहीं वहाँ पर भी वैसी खुशी, उनकी फैमिली को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ओके। सो आई फील यहाँ पर कास्ट रिलीजन इश्यूज, फैमिली इश्यूज तो डेफिनेटली हैं ही हैं। सो हो सकता है ये आपको इग्नोर करे और इग्नोर होने का कारण यही है, अभी भी इंसान ना आपका कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं है कि अगर आप कॉल करो, मैसेज करो तो ये उसको कहीं ना कहीं ऐसा आप सोच रहे हो कि अगर मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ तो वो वहाँ से वैसा ही रिप्लाई मिलेगा कि जैसी फीलिंग्स आपकी वैसी उनकी हो नहीं। इस वक्त वो एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, इस वक्त वो हर चीज़ को इग्नोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं इन 3 कप्स पे फोकस है, लाइक दुख है इन्हें इन 3 कप्स का, ठीक है। ये 3 कप्स जो गिर गए हैं इनका दुख है, तो कहीं ना कहीं उस दुख में है, उस नेगेटिविटी में है, जो इनको मिल रहा है उस चीज़ को ये देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड द डेविल, टॉक्सिक एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। और दूसरी बात, आपको याद भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते, याद तो आपको करते हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी लाइक एक होता है ना कि याद करते करते किसी इंसान को एक वो पागलपन सा सवार हो जाना, वैसी एनर्जी है। इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है, और इस इंसान ने कहीं ना कहीं और भी शादी कर ली, आपसे बहुत भागने की कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अटैचमेंट आपके साथ है ना उसको कभी ख़त्म नहीं कर पाया। अभी भी वो बंधाव सा तो आपके साथ महसूस होता ही है, ठीक है। इनको आज ये दुख हो रहा है कि काश फैमिली की साइड ना ली होती, आपकी साइड ली होती, ठीक है। काश फैमिली की वजह से रिश्ता नहीं ख़राब किया होता, क्योंकि इनको कितना ही इनके लिए कितना ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, बट ये खुश नहीं होते हैं। हो सकता है मे बी इनकी फैमिली कार्मिक हो, ठीक है, इनकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, इनकी होता है, ठीक है। फैमिलीज़ में भी कार्मिक्स होते हैं या फिर कार्मिक साइकिल्स उनके साथ होते हैं, वो चीज़ों को ख़राब करवा देते हैं बहुत सारी। इस बात को वो लोग ज़्यादा अच्छे से मेरी को समझ पाएंगे जिनके साथ में ऐसा होता है कि उनकी आपकी बात को आपके घर वाले नहीं समझते हैं, कभी कभी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, लाइक आप जो करना चाहते हो उसमें आपका सपोर्ट नहीं करते, आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक ही है, ओके, जो आपको परेशान करे। फैमिली का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। फैमिली का मतलब क्या होता है? हमारे साथ खड़े रहना हर सिचुएशन में, ठीक है, हमारी खुशी के बारे में सोचना। बट अगर जहाँ पर आपका सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर, रिग्रेट से भरी हुई पूरी एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी आई है यहाँ पर और नेगेटिव एनर्जी आई है, ठीक है। इसमें किसी का दोष नहीं है, इनके खुद के ये पर्सनल इश्यूज़ हैं, ओके। चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं इनको अपनी लाइफ में। 7 ऑफ 1 का कार्ड है और ये इंसान खुद अकेले ही लड़ रहा है हर चीज़ से। ये अच्छा कर ले बुरा कर ले, इनकी फैमिली है जो इन्हीं पे ब्लेम करती है हर चीज़ को लेकर के कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। अच्छा करे तो उनकी वजह से ये हुआ है, बुरा करे तो इनकी वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में खुद स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं जिनको ये अकेले फेस कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ये इंसान ऐसा है कि परेशान है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स इसको नज़र आ रही है अपनी लाइफ में। तो यस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी आई है आज गाइस।
सो मे भी हो सकता है इंसान आज इमोशनल हो, ठीक है, किसी बात, कोई ऐसी बात इनके घर वालों ने इनसे कही है या कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, शायद वो बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई जिसकी वजह से हो सकता है ये रोए भी हो। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी आई है। हो जाता है कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं फैमिली वालों के साथ, बट जो लड़ाई झगड़े गुस्से में ऐसे शब्द कई बार निकल जाते हैं जो कि दर्द देते हैं, जो कि तकलीफ देते हैं। सो आई फील कुछ वैसी एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर। सो लेट्स सी, यहाँ से मैं देखती हूँ यहाँ से क्या आता है। अवेयरनेस, ओके। सो हो सकता है ये इंसान चीज़ों को पहचान रहा है। लाइक रिग्रेट वाली एनर्जी क्या है कि रिग्रेट वाली एनर्जी क्या बता रही है कि काश मैंने ये नहीं किया होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ आ रही है, एक तरीके से एक चीज़ के बारे में समझ रहे हैं कि ये मेरा डिसीजन गलत हुआ है मुझसे, ठीक है, आपको छोड़ करके या फिर किसी और की साइड ले करके इनसे ये डिसीजन गलत हुआ है। तो इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, इनको अपनी गलतियाँ कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो इनकी लाइफ में चल रही है तो ये कहीं ना कहीं इनको मिच्योर ही बनाएंगे, इनको कहीं ना कहीं समझदारी देंगी ताकि ये आगे जा करके गलती ना करें। तो यस, इनके अंदर एक समझ आ रही है, ओके। गाइडेंस, सी गाइडेंस है यहाँ पर। मे बी हो सकता है इस इंसान को अभी इस बात की अवेयरनेस के कार्ड के साथ गाइडेंस का कार्ड अभी ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है इन्होंने आपके लिए किसी से सलाह ली हो, ठीक है, इनकी फैमिली वालों से। इन्होंने ये नहीं कहा हो कि मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे प्यार है। इन्होंने ये कहा हो कि ये इंसान मेरे लिए कैसा है। हो सकता है दोस्तों से ली हो, फैमिली मेम्बर्स से ली हो, ये सलाह ली हो इन्होंने, ठीक है, और इनको गलत सलाह दी गई, ठीक है, सलाह इनको गलत दी गई और आई फील आज उसका इनको रिग्रेट है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है अगर ये मैरिड है तो, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि ये इंसान अभी भी किसी से सलाह करने की कोशिश में है कि मैं क्या करूँ अब अपनी लाइफ में, इस सिचुएशन में मैं फंसा हूँ, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है। हो सकता है किसी से सलाह ले रहे हो, ओके। और आपके पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हो सकता है इसकी भी ये किसी से सलाह कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर ये पास्ट के बारे में भी बता सकता है क्योंकि यहाँ पर नंबर 7 है और यहाँ पर नंबर 3 है, तो मतलब घटता ही है ना, बढ़ता नहीं है। तो हो सकता है सोच रहे हैं पास्ट में इन्होंने आपको लेकर के किसी से डिस्कस किया हो आपके बारे में, ये इंसान मेरे लिए कैसा है क्या है, फैमिली से ही किया हो एंड वहाँ से हो सकता है आपके लिए गलत राय दी गई हो, ठीक है, गलत इनको बताया गया हो और आज इस बात का इनको रिग्रेट है और इनको समझ में आई है कि कभी भी अपनी जिन चीज़ों पे अपनी जो चीज़ें हैं उन पे किसी की सलाह नहीं लेनी चाहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। सो आई फील ये एक शायद इन्होंने कुछ सीखा है इस सिचुएशन से, ठीक है। एंड यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़। तो ये कार्ड मुझे ये बताता है हो सकता है ये इंसान या तो खुद से ही ये बातें कर रहा है या किसी से सलाह ले रहा है कि क्या अभी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चीज़ें ठीक हो सके, ठीक है, दोबारा से चीज़ें ठीक हो सके। बिकॉज यहाँ पर नंबर 3 है और यहाँ पर नंबर 2 है। अगेन पास्ट की एनर्जी हो गई, ये तो वही हो गया ना पास्ट का। फ्यूचर तो ग्रोथ तो है नहीं यहाँ पर, ये तो पीछे मुड़ना हो गया, एक तरीके से आगे बढ़ना नहीं हुआ, पीछे मुड़ना हो गया। सो यस, यहाँ पर ये है कि शायद किसी से सलाह ले रहे हैं या फिर ये खुद ही के मन में इनके थॉट्स चल रहे हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पास्ट में जो चीज़ें ख़राब हुई वो अब आगे जा कर के ठीक हो सकती है या फिर हम कर सकते हैं उन्हें ठीक, ठीक है। तो यस, इस तरीके के थॉट्स हैं इनके। ये भी हो सकता है गाइस कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं आपके रिश्ते में जो कि इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं, ठीक है, इनको गलत बोलते हैं आपके बारे में, मे बी इनको गलत गाइड करते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है।
तो ये है कि इन्होंने चाहे पास्ट में किसी से गाइडेंस ली, चाहे अभी किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं गलत ही गाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पर, ये देखो, ये इंसान परेशान है, ये डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा कोई, ना अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। ये खुद को इन सब चीज़ों से, टेंशन से बाहर निकालने के लिए मेहनत भी बहुत करता है, थक जाता है पर मेहनत करते करते, ठीक है। एंड यस, इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स सी एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं गाइस, यहाँ से देखते हैं। बट पता है मुझे यहाँ पर क्या फील हो रहा है, बहुत अलग सी एनर्जी, और मुझे पता है यहाँ पर क्या फील हो रहा है, यही फील हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है ना, इससे इनमें मैच्योरिटी ही बढ़ेगी गाइस, ठीक है। इससे इनके अंदर मैच्योरिटी आएगी, समझ आएगी इनके अंदर, ठीक है। ये सब फ़र्क कर पाएंगे, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है। ये अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। हो सकता है ये हमेशा ना कुछ भी करने से पहले घर वालों की, दोस्तों की, इनकी सलाह लेते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जी थी ना कि जिस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उन्होंने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस हुआ है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपके लिए किसी से राय ली और उस इंसान ने इनको गलत गाइड किया, ठीक है। तो यस, उस बात का रिग्रेट भी है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि गलत गाइड इनको कर रहे थे और कर रहे हैं, अभी भी आई फील हैं कुछ लोग ऐसे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से हम 2 कार्ड लेंगे, स्ट्रैटेजी एंड द थिंकिंग वुमेन। कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट यस, यहाँ पर प्लानिंग चल रही है किसी ना किसी चीज़ की, कुछ ना कुछ सोच ज़रूर रहे हैं ये, इनके दिमाग में कुछ तो ऐसी बातें हैं जो चल रही हैं, ठीक है। सो यस, ओवर थिंक कर रहे हैं गाइस, ठीक है। और कोई ना कोई डेफिनेटली प्लानिंग है यहाँ पर। और ये कार्ड यूनिवर्स की भी एनर्जी देता है, ताकि आपके पार्टनर के अंदर ना सोचने समझने की शक्ति बढ़े। इसीलिए ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई कि उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो, वो समझ सके चीज़ों के बारे में, उनके अंदर सोचे समझ। हो सकता है ये बिना सोचे डिसीजन लेते हैं, ठीक है, किसी की भी बातों में आकर के लेते, किसी की भी बातें मान लेते हैं, हर किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, और वही बंदा या बंदी इनके साथ वैसा कर देता है जैसा ये सोचते भी नहीं है। तो आई फील कि यूनिवर्स चाहते थे कि ये इस चीज़ से लेसन ले, और कहीं ना कहीं इनके अंदर ये खुद के डिसीजन खुद लें, और इनके अंदर एक सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो बढ़े। ये खुद से सोचें, खुद से डिसीजन लें, खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सो यस, आई फील कि ये प्लानिंग थी कि इनको ये चीज़ सिखानी थी, क्योंकि मैच्योर नहीं थे इंसान, मैच्योर भी थे तब भी ये अपने डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वही बनाने के लिए ये सब हुआ, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेट्स सी गाइस, 2 कार्ड्स हम यहाँ से भी देख लेते हैं। रिन्यूअल एंड अबंडेंस। यस, ये इंसान अपनी लाइफ पे एक नई शुरुआत करना चाहता है, नए तरीके से।
ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहता है अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ में अबंडेंस वापस से लाना चाहता है। तो वही चीज़ें हैं कि इनके दिमाग में चल रहा है कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चीज़ों को जो ख़राब हुई हैं उन्हें हम फिर से ठीक कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है ये कुछ प्लानिंग भी कर रहे हो और ये न्यू बिगिनिंग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये जो मिस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, जो अबंडेंस से खो चुके हैं, वापस उसको चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, और एक बैलेंस भी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो मे बी ये ले लेंगे कोई ना कोई स्टेप, तो इनको इस एनर्जी से बाहर निकलने दो, ये ले लेंगे, ठीक है। एंड मोनोलॉजी से देखते हैं गाइस, आपके लिए आज गाइडेंस यहाँ से देखेंगे। लेट्स सी, you are very close to achieving your goal. Okay, एंड यहाँ पर है इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, यहाँ पर मैंने नेगेटिविटी की बात की थी ना, ये टाइम है गाइस नेगेटिविटी रिलीज करने का, ठीक है। आपके लिए भी यही है और आपको ये बताया भी जा रहा है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं आपके पार्टनर के, उनको रिलीज़ होने दीजिए, टाइम लेने दीजिए उनको, ठीक है। बस आप बहुत क्लोज हो, आपका जो भी गोल है ना उसको अचीव करेंगे, चाहे आपने अपने पार्टनर को ही क्यों ना गोल बना ले। होगा ना बहुत सारे लोगों का, उन्होंने गोल बना रखा है कि कहीं ना कहीं हम इन्हें मैनिफेस्ट करके रहेंगे, ठीक है। लाइक उनको किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और आप वर्क कर रहे हो, तो यस एक तरीके से वो आपके लिए गोल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि आप बहुत क्लोज हो उस चीज़ को पाने के जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज हो। अभी कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जिन्हें रिलीज़ करना बाकी है, उन्हें रिलीज़ हो जाने एंड देन वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो भी डर है, जो भी फियर्स हैं आपके मन में, उनको निकाल दीजिए, ठीक है। और जो आपके इमोशंस हैं ना उनको थोड़ा सा बैलेंस में रखिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा, कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, कभी तो आपको ना आपके पार्टनर के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, कभी आप कहोगे कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, कभी आप उसके लिए रोओगे, ठीक है, कभी उसके लिए परेशान होगे, कभी उसकी टेंशन करोगे। तो ये इमोशंस जो है ना, इनमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके, और यहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके मन में बहुत कई तरीके के डर भी आएंगे, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, बट उन नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ओके। क्योंकि अभी आप अपने गोल के जो आप पाना चाहते हो उसके बहुत करीब हो, और इतना करीब आकर के अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो तो मैं बोलूँगी कि नहीं करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत मेहनत के साथ मैनिफेस्ट करते हैं, और लास्ट में जब चीज़ें होनी होती है ना उस टाइम पे जाकर के हिम्मत हार जाते हैं। तो वो आपने नहीं करना। और यकीन मानिए, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक विजुअलाइज और इमेजिन करने के लिए कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करने के लिए कहा जाता है, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। जो ये काम कर रहे हैं ना, डेफिनेटली गाइस जो आप चाहते हो वो आप पा करके रहोगे। और जो लोग ये काम नहीं कर रहे लेकिन उसके बाद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो जाएं, तो देखो मैं आपको ये बोलूँगी, रीडिंग देखने से सच में कुछ नहीं होगा। रीडिंग इसलिए है कि आपको समझ में आए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। रीडिंग इसलिए है ताकि आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, ताकि आप उसके साथ मिल करके काम कर सको। लाइक मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ उनकी करंट एनर्जी कि उनकी क्या है, उनकी मनोदशा क्या है, चाहे वो इंसान फिर किसी से बोले चाहे ना बोले। मान लीजिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मा ने आपको कसम दी है कि इस सामने वाले इंसान से बात नहीं करनी है, ठीक है। तो आप उससे जाओगे बात करने के लिए, आपको तो वो दिख रही है ना सामने प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपके घर वालों ने उन्होंने आपको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि उस इंसान से बात नहीं करनी है, तो आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, आप कहीं ना कहीं आप रोगे, इमोशनल होगे, आप बहुत याद करोगे, स्टॉकिंग भी शायद आप शुरू कर दो, उनकी पिक्स देखना शुरू कर दो, आप परेशान रहोगे, बट आप जा कर के उस इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे। क्योंकि आप फीलिंग्स बताओगे तो फिर वो इंसान पूछेगा कि फिर तुम मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो। फिर आप क्या बोलोगे कि मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मेरे घर वालों को तकलीफ होगी, मैं इसलिए नहीं ले रही कि मेरी मम्मा ने मुझे कसम दी है,
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस होती है इंसान की, बट वहाँ पर वही सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ, उनकी मनोदशा मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसी एनर्जी के साथ काम करना है। मैंने बताया उनकी एनर्जी ये है। तो आपको जब मेडिटेशन करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में एक एनर्जी होगी ना कि हाँ ये मेरे पार्टनर की एनर्जी है। आपको विजुअलाइज करने के लिए कुछ तो मिलेगा। जहाँ पर आप कन्फ्यूजन रहेगी आपके दिमाग में, उसको छोड़ दो। अपनी तरफ से कुछ भी थॉट्स मत क्रिएट करो, ठीक है। आपको रीडिंग मिल रही है सुनने के लिए, आपसे रेजोनेट हो रही है, उस एनर्जी को पकड़ो, उन थॉट्स को अपने दिमाग में रखो और उसी के साथ विजुअलाइज करो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आता है और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकती है कहीं उनके दिल में कोई ऐसी बात है कि वो आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं और वो एनर्जी यहाँ पर आ गई है और वो चाहते हैं वैसा, ठीक है। तो आप कहने के उस चीज़ को पकड़ो। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो उसको पकड़ो और जब विजुअलाइज करने का टाइम आए तो आप विजुअलाइज करो। मैं यहाँ पर शब्दों में बोल रही हूँ और आप उसे पिक्चर में अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, तो फिर वो कलेक्टिव एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क करती है। बैठे बैठे रीडिंग देखने से वर्क नहीं करते। मैनिफेस्ट कैसे करोगे? इस एनर्जी को सुन के इस एनर्जी को पकड़ो और इसी को विजुअलाइज करो, तो ये मैनिफेस्ट होगी। और विजुअलाइज आपको अपने पार्टनर के साथ करनी है, समझे। ये होती है मैनिफेस्टेशन, इस तरीके से की जाती है। और ये नहीं सारे दिन पागलों की तरह सोचते रहो, नहीं। टाइम बनाना होता है कि इसी टाइम पे रोज हमें करना है, ताकि एक ना कनेक्टिविटी बन सके एनर्जीज के साथ। एक टाइम पे बार बार, अगर आप एक रास्ते पे बार बार कोई रास्ता नहीं है उधर, आप बार बार वहाँ से इंसान गुजरेंगे, बार बार गुजरेंगे, तो वहाँ पर अपने आप एक रास्ता सा बन ही जाएगा ना लोगों के पैर से। तो वही करना है आपने भी, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक ही टाइम पकड़ना है अपना और उसी टाइम पे आपने मैनिफेस्ट करनी है, अपनी एनर्जी को दूसरों तक भेजनी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से आई फील बताया होगा आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं नहीं आया। तो अब मैं यही बोलूँगी कि आप ठीक से करो मैनिफेस्टेशन। क्यों नहीं होगा गाइज, हम भी तो करते हैं। तो वो चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। सब लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन, हमारे अंदर है वो शक्तियाँ, बट हम ठीक से कर नहीं रहे हैं या फिर हम ठीक से करना जानते नहीं हैं। तो वही है कि जिन लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तभी उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं। तो उसको करना सीखिए, ठीक है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, उसको करना सीखिए। डेफिनेटली आप जिसे पाना चाहते हो वो मिलेगा। जब तक कि आप खुद की तरफ से मेहनत नहीं करोगे तो फिर बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलता ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।